हाय गाइस, हाउ आर यू। हमारा ये सेकंड चैप्टर चल रहा है और इसका लास्ट टॉपिक है F1 बुक बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का लास्ट टॉपिक हम आज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये लास्ट टॉपिक हमारा प्राइसिंग इश्यूज़ के बारे में। जब किसी भी प्रोडक्ट को आप बना लेते हो तो उसकी प्राइसिंग जब डिसाइड करनी होती है कि किस प्राइस के ऊपर आपने उसको मार्केट के अंदर सेल करना है, उसमें आप 4 चीज़ों को कंसीडर करते हैं। इसमें इसको 4 C's से डिफ़ाइन किया गया है। तो जो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी होती है उसमें सबसे पहले कॉस्ट होती है कि आपकी वो प्रोडक्ट बनी कितने की है और उसमें आपने मैक्सिमम प्रॉफिट कितना अर्न कर सकते हो, उसको किस प्राइस के ऊपर मार्केट में सेल कर सकते हो। तो कॉस्ट जितने पे वो बनी होती है वो ज़रूर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम किस मार्केट के अंदर उसको सेल कर रहे हैं और जो मार्केट के में कस्टमर है वो उसके लिए कितनी अमाउंट पे करने के लिए विलिंग है, मतलब कितनी अमाउंट पे करने के लिए वो राज़ी है। और थर्ड वन चीज़ जो हम इसमें कंसीडर करते हैं वो ये है कि आपका कंपटीटर जो है वो मार्केट में किस प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो वो उससे हाई रेट के ऊपर सेल कर रहा है या उससे लो रेट के ऊपर सेल कर रहा है। और आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑफकोर्स ऑब्जेक्टिव्स को भी लाजमी कंसीडर करना होता है। तो कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के मेन मकासद जो होते हैं उनको फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है। तो अगर हम मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं तो हम मार्केट में प्राइस को कम रखेंगे ताकि हम ज़्यादा मार्केट का शेयर बाय कर सकें। मार्केट का शेयर गेन करने का मतलब होता है कि अगर मार्केट के अंदर 10 प्रोडक्ट्स बिक रही हैं और 7 आपकी हैं तो इसका मतलब आपकी कंपनी की 7 प्रोडक्ट्स बिकती हैं तो इसका मतलब है कि 70% शेयर आपका है। और अगर 3 बिकती हैं तो इसका मतलब 10 में से 3 बिक रही हैं तो 30% शेयर आपका है। तो प्राइस को सेट करने के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं आपके पास। यहाँ पे हम 8 तरीके हैं जो इनका हम डिस्कस करेंगे, इनको हम टैक्टिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो है वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है। मतलब आप एक चीज़ कितने की बन रही है पर यूनिट उसकी कॉस्ट निकालते हो, ठीक है ना, और उसके बाद उसके अंदर प्रॉफिट को ऐड करते हो। इसको कॉस्ट प्लस प्राइसिंग बोलते हैं इसको। तो गाइस सेकंड जो आपके पास है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इसका मतलब होता है मार्केट के अंदर आपने एंटर होना है, इसके लिए क्या प्राइसिंग आपको रखनी पड़ेगी। तो जितनी मार्केट के अंदर चल रही है पहले से ऑलरेडी आपका कंपटीटर जिस प्राइस के ऊपर सेल कर रहा है उससे आप मार्केट में कम प्राइस रखोगे ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को टेस्ट करें, और इसको पेनिट्रेशन प्राइसिंग भी बोलते हैं। मीन मार्केट का शेयर गेन करने के लिए आपको ये शुरू में प्राइस रखनी पड़ती है, बाद में आप प्राइसेस को इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हो। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है परसीव्ड क्वालिटी प्राइसिंग। मतलब प्राइसेस को अपने कंपटीटर से भी हाई रेट के ऊपर रखते हो ताकि एक इमेज क्रिएट हो कि ये वाली प्रोडक्ट जो है ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और ऑफ कोर्स आपको उसके अंदर क्वालिटी को इंक्रीज़ भी करना पड़ता है, उसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ती होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है उसके ऊपर वर्किंग करता है और उसको कंपटीटर से बेटर बनाने की कोशिश करता है। तो परसीव्ड का मतलब यहाँ पे है कि जो आपका कस्टमर है वो आप प्राइसेस को देख के समझे कि ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में सबसे कॉस्टली है तो ऑफ कोर्स सबसे अच्छी भी होगी, ठीक है ना। तो एक बार उसको टेस्ट ज़रूर करें। डिस्क्रिमिनेशन प्राइसिंग या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसको बोलते हैं। इसके अंदर आप एक ही प्रोडक्ट होती है, किसी मार्केट के अंदर वो मतलब उसका रेट कम होता है और किसी में ज़्यादा होता है। जो मार्केट ज़्यादा पे कर सकती होती है उसके लिए वो सोफिस्टिकेटेड मार्केट, उसमें आप मार्केट का उसका रेट ज़्यादा प्रोडक्ट का लगा देते हो। जिसमें उसका मतलब मार्केट में कम जो कस्टमर है वो कम पे कर सकता है, उनकी बाइंग कैपेसिटी कस्टमर की थोड़ी कम है तो वहाँ पर उसका रेट आप कम रख लेते हो। इसी तरह इसका ऑफ टाइम या इन टाइम, मतलब जो मार्केट में ज़्यादा रश होता है, ठीक है, तब आप उसका रेट ज़्यादा रखते हो। जब मार्केट में रश कम होता है, ये फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादा चलता है, ठीक है, और जब मार्केट के अंदर आपके पास रश कम होता है, कस्टमर कम होता है, तब उसका रेट जो होता है उस टाइम के ऊपर कम कर देते हो ताकि कस्टमर उस टाइम को प्रेफर करे। जो लोग सेविंग करना चाहते हैं वो लोग उस टाइम के ऊपर आएँ तो आपके मतलब भी प्रोडक्ट सेल होती रहेगी और जो कस्टमर होता है उसको भी कम प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट मिलेगी। गोइंग रेट प्राइसिंग ये सबसे इजी मेथड होता है। जो कस्टमर जो कंपटीटर आपका प्राइस चार्ज कर रहा है वही आप कस्टमर को आप भी वही प्राइस चार्ज कर देते हो। तो ये बहुत इजी मेथड होता है। प्राइस स्कीमिंग, तो ये इस मेथड के अंदर आप न्यू प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हो तो उसकी प्राइसेस मार्केट से हाई रखते हो और जो क्रीम होती है वो मतलब जो रिच पीपल होते हैं वो लोग उसको बाई कर लेते हैं और उसके बाद आप उसको स्किम्ड ऑफ कर देते हो। मतलब जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्टली बिक जाती है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रेट को गिराना शुरू कर देते हो। फिर ज़्यादा आप मतलब डिमांड इंक्रीज़ होती है और ज़्यादा कस्टमर्स तक वो प्रोडक्ट को आप प्रोवाइड करते हो। लॉस लीडर्स, ये प्रोडक्ट का एक कम्बिनेशन होता है जिसमें एक प्रोडक्ट जो होती है वो आप चीप सेल करते हो ताकि कस्टमर जो है उसको बाई करने के लिए आए, और उसके साथ जो आपने प्रोडक्ट रखी होती है वो कॉस्टली होती है, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर रहे होते हो।
तो लॉस लीडर के तौर पे जो चीप प्रोडक्ट होती है वो आप इंट्रोड्यूस करवाते हो, कस्टमर उसको बाय करने आता है तो एक्सपेक्टेशन होती है कि जो कॉस्टली प्रोडक्ट है वो भी उससे रिलेट कर रही होगी तो वो उसको भी बाय करेगा। ये शॉपिंग मॉल्स के अंदर ज़्यादातर ये चीज़ चलती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसके अंदर आप कस्टमर्स को एक पैकेज देते हो दो प्रोडक्ट्स का, जिसमें एक प्रोडक्ट जो चीप रखते हो उसको अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को, लेकिन इसमें लॉस में वो चीज़ नहीं जा रही होती है। एक प्रोडक्ट जो होती है वो लॉस में नहीं जा रही होती है, और सेकंड प्रोडक्ट जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है, लेकिन कस्टमर के लिए ये लाजमी होता है कि वो दोनों प्रोडक्ट्स को एट अ टाइम बाय करे, मतलब बंडल के तौर पे उसको देते हो। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर आपके पास प्राइसिंग इश्यूज़ जो है वो कंप्लीट हो गए। अब हम प्रमोशनल इश्यूज स्टार्ट करेंगे।